लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज्य हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है। और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टेकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है। इस दोस्तों, लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में झारखंड बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। जयप्रकाश भाई पटेल अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। संभावना यह भी जताई जा रही है कि जयप्रकाश भाई पटेल इंडिया गठबंधन के तहत हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। अब देखना यह है कि गठबंधन के तहत यह हजारीबाग सीट कांग्रेस के पास जाती है या फिर उनके सहयोगी दलों के पास। लेकिन अब आप जान लीजिए कि आखिर जयप्रकाश भाई पटेल के कांग्रेस में शामिल होने पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। जयप्रकाश भाई पटेल की बात करें तो जयप्रकाश भाई पटेल एक आंदोलनकारी और जेएमएम के कद्दावर नेता टेकलाल महतो के बेटे होने के साथ साथ जेएमएम के दिग्गज नेता मथुरा प्रसाद महतो के दामाद भी हैं। अब भावना यह भी जताई जा रही है कि जयप्रकाश भाई पटेल अब कांग्रेस में आ चुके हैं तो उन्हें जेएमएम से भी सहयोग मिलेगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम की तरफ से उन्हें सहयोग मिलता है या नहीं। राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि कुछ दिन पहले ही जेएमएम से सीता सोरेन और कांग्रेस से गीता कोड़ा बीजेपी के खेमे में चली गई थी और कांग्रेस ने जेपी पटेल को अपने खेमे में शामिल कर सीता और गीता का जवाब दिया है। तो साथियों, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।